हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऊपर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। क्या आप लोगों को भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है? क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि चाल, वेग और त्वरण तीनों की तीनों एक ही बात है? क्या आपको भी ऐसा ही फील होता है कि मैम हम गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी चल रही है, वही गाड़ी की स्पीड है, हमने तेज करी थोड़ी सी गाड़ी, वही वेलोसिटी हो गई, और गाड़ी तेज हो गई और वही एक्सेलरेशन हो गई। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि तीनों बातें अलग अलग होती हैं और इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। विज्ञान बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगती है। वो सोचते हैं कि हमसे विज्ञान के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होते। मैं कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाता या पता नहीं कैसे-कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हमें साइंस वीक लगती है। दोस्तों रीज़न क्या है कि आप लोगों की साइंस वीक क्यों है? क्योंकि साइंस कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। जिसके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन्हें ऑब्वियसली विज्ञान मुश्किल लगेगी। उन्हें ऑब्वियसली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मुश्किल होगी ही होगी। तो मैंने क्या किया है, ये शॉर्ट वीडियोस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, तो मैं 10 मिनट के अंदर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि मुश्किल लगते हैं, जिन पे कंफ्यूजन होती है, वो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पर ये वीडियोस प्रोवाइड करती रहूंगी, जिसके अंदर हमारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे मेरे दोस्तों बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, और हर एक क्वेश्चन जो पेपर के अंदर एग्जामिनर हमसे पूछेगा साइंस का, हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम लोग इसी तरीके से न्यूमेरिकल भी निकाल लेंगे और कॉन्सेप्ट्स को भी चुटकियों के अंदर देख लेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर एक तगड़ी कंफ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे कि चाल, वेग और त्वरण के बीच में ये अंतर क्या है। चलो मेरे दोस्तों समझते हैं इस बात को। अच्छा, आप लोगों को ना मैं एक बात बताऊं, आपको एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले तो, शुरू करने से पहले, कि जब भी कभी रेट वर्ड आप लोग देखो, इस रेट वर्ड का मतलब होता है समय के रिस्पेक्ट में जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उसे हम लोग रेट कहते हैं। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, अगर मैं बोलूं रेट, किसी भी चीज का रेट, तो टाइम से आप लोग डिवाइड करोगे, टाइम के रिस्पेक्ट में किसी चीज को देखोगे, उसे हम लोग रेट कहते हैं। तो हमारा रेट ऑफ मोशन, यानी कि कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल कर रहे हैं, कितना हम मोशन कर रहे हैं, समय के साथ जब हम देखेंगे तो उसे हम बोलेंगे स्पीड। मैं गाड़ी के अंदर बैठी, मैं चल रही हूँ मेरे दोस्तों, गाड़ी में आराम से गाने लगा के स्पीकर में एकदम मस्त गाने चल रहे हैं, और मैं जब जा रही हूँ तो मैं कुछ दूरी को कवर कर रही हूँ, कितने समय के अंदर मैं उस दूरी को कवर कर रही हूँ, उसे बोलेंगे कि ये है आपकी चाल। तो इसे हम स्पीड कहते हैं, नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम ये देख रहे हैं कि हम लोग क्या करें, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस मान लो हम लोग मेरे दोस्तों 2 मिनट के अंदर तय कर रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे ये हमारी स्पीड है, ये हमारी चाल है। या पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल जो होती है वो आपकी मेरे दोस्तों एक अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अदिश राशियां वो हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड चाहिए। जैसे कि मान लो वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या है, एक नंबर, जैसे 2, ठीक है, ये एक नंबर है, इसे मैग्नीट्यूड बोलेंगे हम। तो जिसको सिर्फ नंबर के अंदर एक्सप्रेस किया जाए उसे हम लोग अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो स्पीड जो हुई मेरी हो गई मान लो 2 मीटर्स पर सेकेंड फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपकी एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसको एक्सप्रेस हम सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में करेंगे, परिमाण में करेंगे। आई होप ये बात सबको क्लियर हुई कि स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। ठीक है। हाँ, बोलोगे मैम ये तो मुझे पहले भी पता था कि स्पीड जो होती है ना वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। हम लोग गति को देखते हैं, गति में हम लोग मोशन को देखते हैं समय के रिस्पेक्ट में। लेकिन कंफ्यूजन की बात तो ये है कि मैं वेग और एक्सेलरेशन को कभी समझ नहीं पाता हूँ। मुझे वेलोसिटी और त्वरण कभी समझ नहीं आती है। तो चलो मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। आ जाओ, सपोज करो कि आप लोगों ने एक नई गाड़ी ले ली, ठीक है, ओके। आपने गाड़ी लेके बोला कि चलो मैम आप आ जाओ, हम आपको घुमा के लाते हैं, हम घूमने चलते हैं, एक गेड़ी के ऊपर चलते हैं। ठीक है, मैंने बोला बिल्कुल यार चलेंगे, आपने नई कार ली है, मजा आएगा, चलो चलें। तो हम गाड़ी के अंदर बैठ गए। ध्यान से सुनना, इसी एग्जांपल में मैं आपको तीनों बातें समझा दूंगी। हम गाड़ी के अंदर बैठे, गाड़ी सीधी चल रही है मेरे दोस्तों, और गाना फुल ऑन गाड़ी में बज रहा है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, मैं तो बेल पूड़ी खा रहा था। तो हम लोग बेलपूरी खाते फन करते हुए मेरे दोस्तों कार के अंदर जा रहे हैं, कार सीधी चल रही है मान लो 20 मीटर्स पर सेकेंड से, तो मैं बोलूंगी कि ये गाड़ी की चाल है, ये गाड़ी की क्या है, स्पीड। ठीक है, ओके। मैंने आपको बोला अरे 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 अरे, ऐसा करो फटाफट से राइट डायरेक्शन में गाड़ी घुमा लो। आपने बोला मैम क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा यार यहाँ पे ना एक एक आइसक्रीम पार्लर है, ठीक है, एक आइसक्रीम शॉप है, मुझे यहीं से आइसक्रीम खानी है। बहुत ही फेमस आइसक्रीम की शॉप है, मैं मुझे आइसक्रीम खानी है, तुम मुझे यहीं लेके चलो। आपने बोला ठीक है मैम। तो गाड़ी सीधी चल रही थी 20 मीटर पर सेकेंड से, अपन ने गाड़ी राइट को घुमा ली मेरे दोस्तों, 20 मीटर्स पर सेकेंड से ही चल रही है अभी भी, लेकिन राइट डायरेक्शन में हमने इसको टर्न कर दिया।
तो इसे वेग कहा जाता है। सीधी चल रही है कार तो वो चाल है। आप जब उसको कोई दिशा दे दोगे तो वो आपका वेग हो जाएगा। है 20 मीटर्स पर सेकेंड ही, इसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन हमने एक डायरेक्शन दे दी तो इसे हम लोग वेलोसिटी कह देंगे दोस्तों, वेग कह देंगे। आपका जो वेग होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेग आपकी एक सदिश राशि है जिसको हम लोग दिशा के अंदर और परिमाण दोनों के अंदर एक्सप्रेस करें, उन्हें सदिश राशि कहा जाता है। तो मैं क्या बोलूंगी, वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर्स पर सेकेंड राइट। मैंने राइट डायरेक्शन भी दे दी ना, तो 20 मीटर्स पर सेकेंड राइट आपका वेग हो गया। दोनों के अंदर अंतर समझो। हम गाड़ी से जा रहे थे, सीधे जा रहे थे, तो हम लोग जब अपनी गति का रेट देख रहे थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम देख रहे थे, तो उसे हमने बोला कि ये हमारी चाल है। मैंने आपको बोला गाड़ी राइट साइड को घुमाओ फटाफट से, क्योंकि राइट में एक आइसक्रीम पार्लर आता है, मैंने तो वही वाली आइसक्रीम खानी है। आपने फटाफट से गाड़ी को टर्न कर दिया राइट डायरेक्शन में। अब 20 मीटर्स पर सेकेंड दोस्तों गाड़ी राइट डायरेक्शन के अंदर चल रही है। हमने हमारी चाल को एक डायरेक्शन दे दी, एक दिशा दे दी, तो इसे हम लोग वेग कहते हैं। ये आपकी वेलोसिटी होती है, समझे। फिर मैंने आपको बोला ऐसा करो, तेज भगाओ तेज भगाओ। आपने बोला मैम क्या हो गया, मैंने कहा एक्सेलरेटर पे पैर रखो फटाफट से, क्योंकि ना आइसक्रीम पार्लर वाला 9 बजे दुकान बंद कर देता है, ठीक है। और आपके 8:55 तो हो चुके हैं, दुकान बंद हो जाएगी। बेटा ऐसा है गाड़ी भगाने की, तो आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा और गाड़ी फुल स्पीड कर दी मेरे दोस्तों, एकदम श्याऊ करके हमारी कार जा रही। 20 मीटर्स पर सेकंड से अपनी जो गाड़ी है वो 30 मीटर्स पर सेकंड में चलने लग गई, ठीक है। अब 20 मीटर्स पर सेकंड से भगते हुए गाड़ी 30 मीटर्स पर सेकंड से चल रही है, लेकिन जा वो राइट डायरेक्शन में रही है। तो जब भी वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ, इसको त्वरण कहेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी में चेंज। आप जैसे ही एक्सेलरेटर पर पैर रख रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, तो 20 मीटर पर सेकंड से गाड़ी 30 मीटर पर सेकंड पे चले गई। हम चेंज कर रहे हैं। इस चेंज को जब हम समय के साथ देखेंगे, उसे हम त्वरण कहेंगे। तो एक्सेलरेशन आपकी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आपके वेग में परिवर्तन का रेट देखना, उससे हम त्वरण कहते हैं। तो अब वेलोसिटी का चेंज हुआ समय के साथ। मान लो 2 सेकंड के अंदर आपने गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से आइसक्रीम पार्लर तक पहुंचाने के लिए 30 मीटर्स पर सेकंड कर दी, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। आई होप ये बात सभी को क्लियर है। तो तीनों के बीच में अंतर एक बारी फिर से हम लोग फटाफट से देखते हैं, ठीक है। आ जाओ एक बारी फिर से दोस्तों समझते हैं। गाड़ी सीधी जा रही है तो 20 मीटर पर सेकंड से, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये चाल है, स्पीड है। गाड़ी को आपने एक डायरेक्शन दे दी, राइट डायरेक्शन में घुमा दी गाड़ी, चल अभी भी 20 मीटर पर सेकंड से रही है, तो ये आपकी वेग हो जाएगी, वेलोसिटी। चाल को दिशा देने पर वेग बन जाता है। मैंने आपको बोला फटाफट एक्सेलरेटर पे पैर दो, जल्दी करो आइसक्रीम पार्लर बंद हो जाएगा। आपने एक्सेलरेटर पे पैर दिया, धपाधप गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड के अंदर ही आपने 30 मीटर पर सेकंड कर दी। हमने जब इन वेग के अंदर अंतर देखा, अंतिम वेलोसिटी v कितनी 30, इनिशियल वेलोसिटी u कितनी 20, और समय के रिस्पेक्ट में जब हमने इस परिवर्तन को देखा जो कि वेग में हुआ, इसे त्वरण कहा जाता है। तीनों अलग अलग बातें हैं। स्पीड जो होती है आपकी एक अदिश राशि होती है जिसे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं। वेग जो होता है मेरे दोस्तों एक सदिश राशि होती है जिसे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में एक्सप्रेस किया जाता है। और त्वरण भी आपकी एक सदिश राशि होती है, उससे भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। तो ये है इन तीनों के बीच में अंतर। अब अंतर आप लोग आई होप समझ गए। तो ये फॉर्मूले भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन एग्जामिनर हमारे पेपर में पूछ लेता है। अब वेग का फॉर्मूला क्या है, औसत वेग आपका प्रारंभिक वेग u इनिशियल वेलोसिटी प्लस अंतिम वेग v फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 से हम लोग औसत वेग एवरेज वेलोसिटी को दोस्तों कैलकुलेट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला है। अब आप यहाँ पे देखो, गाड़ी चाल का मतलब क्या है, गाड़ी आपकी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से। वेग का मतलब क्या है, गाड़ी आपकी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन राइट दिशा में। हमने डायरेक्शन को चेंज कर दी। भैया आइसक्रीम पार्लर वाला अगर राइट को घूम के आएगा, तो आप अगर गाड़ी को राइट घुमा रहे हो तो वो आपकी वेग बन जा रही है, वो आपकी वेलोसिटी बन जा रही है, ठीक है। इसके यूनिट्स भी मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर होते हैं, जैसे कि आपके चाल के यूनिट्स होते हैं, तो मात्रक सेम है। अब त्वरण क्या है,
हम लोगों ने अभी पढ़ा, गाड़ी दोस्तों आपकी राइट डायरेक्शन में घूमी, ठीक है, कितने से चल रही है 20 मीटर्स पर सेकंड। मैंने कहा एक्सेलेरेटर पे पैर रखो, तेज करो फटाफट, आइसक्रीम की दुकान बंद हो जाएगी। आपने 2 सेकंड के अंदर फटाफट से इसको 30 मीटर पर सेकंड कर दिया। तो जब हम चेंज देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे, ठीक है, किसमें, वेग में, चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस करके। ये बात भी आप लोग याद रखना। चेंज, मान लो मैं 100 केजी की थी पहले, इतनी मोटी तगड़ी, ठीक है, मैं मान लो अब 60 केजी की हो गई। आपने बोला वाओ मैम, 100 केजी से आपने अपना वेट 60 केजी कर लिया, यानी कि 40 केजी का चेंज कर लिया। मैम क्या झकास लग रहा है आप पतले होकर, ठीक है। तो चेंज के अंदर हम लोग माइनस करते हैं, और जब भी रेट शब्द आता है हम लोग समय के साथ किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं। तो इधर क्या हुआ, 30 अपनी अंतिम वेग, -20 आपकी इनिशियल वेलोसिटी, डिवाइड बाय टाइम मेरे दोस्तों कर दोगे तो यहां से आपका त्वरण कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सेलरेशन। आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो v माइनस यू अपॉन टी आपका त्वरण होता है, जिसमें त्वरण a है, v है आपकी अंतिम वेग, u है आपका प्रारंभिक वेग और t है आपका समय। तो दोस्तों ये आप लोगों को याद होने चाहिए फॉर्मूले, क्योंकि पेपर के अंदर एग्जामिनर इससे न्यूमेरिकल भी पूछता है, और इन तीनों चीजों के अंदर आप लोगों को अंतर भी पता होना चाहिए। कोई चीज सीधी चल रही है तो वो स्पीड है, किसी दिशा में मुड़ी तो वो वेग है, और समय के साथ चेंज हुई उसका वेग तो उसे हम त्वरण कहते हैं। ये आप लोगों को तीनों के बीच में अंतर आई होप इस वीडियो से समझ में आ गए। तो दोस्तों हम लोगों को मेहनत करनी है, जी जान लगाना है, हमारे पेपर जो है वो आ ही गए हैं, ठीक है। तो जी जान लगाओ, मेहनत करो और अपने एग्जाम्स को क्वालिफाई करो। मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ कि जो भी लड़कियां हैं, है ना, जो भी गर्ल्स हैं, उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होती है तैयारी करने में। उसका रीजन क्या है, मैं भी एक लड़की हूँ मेरे दोस्तों, घर का भी बहुत सारा काम होता है, घर के काम के साथ साथ हमें अपनी पढ़ाई को भी मैनेज करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं मारेंगे, हारेंगे, ठीक है, हिम्मत नहीं हारेंगे, हम लोग लगे रहेंगे। आप लोगों के भविष्य के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ, और आप लोगों के भविष्य के लिए मैंने डिसाइड किया है कि मेरे दोस्तों अपने स्केड्यूल से हटकर एक एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों के लिए निकालूंगी, वो है रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। तो 10 to 11 रात के 10 बजे से लेकर 11 बजे तक आप लोगों के लिए सेशन लूंगी मैं यूट्यूब पे, सिर्फ आपके लिए, ताकि आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर लो। कोई चक्कर नहीं, अगर 1-2 महीने में कम भी सो लूंगी ना दोस्तों, लेकिन आप लोग अगर पास हो जाओगे, एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे, तो उससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तो हमें मेहनत करनी है, जी जान एक कर देनी है। मैं रातों को जागने को तैयार हूं, मेहनत करने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन हम लोगों को सफलता प्राप्त करनी है। तो 10 से 11, ठीक है, अपने टाइम से हटकर मैंने रात का समय लिया है। मुझे पता है कि रात का समय जो होता है, आप लोग खाना वाना बना के, खाना खाकर, अपना सारा काम करके सभी लोग फ्री हो जाओगे। तो 10 से 11 सभी लोग तैयार रहो, आपके सेशंस होने वाले हैं, धमाकेदार सेशंस होने वाले हैं, जिसमें एक एक चीज, एक एक बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे, और मेरे दोस्तों आग लगा देंगे। जो जो सेशन के अंदर जुड़ेगा, जो एक्साइटेड है कि मैम मैं आपके सेशन में आऊंगा, अगर आप मेरे लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हो, हमारे लिए एफर्ट्स कर रहे हो, अपने टाइम से अपना सारा काम खत्म करने के बाद रात को 10 से 11 भी हमारे लिए क्लास ले रहे हो, तो हम जरूर आएंगे। जो जो मेरे साथ है, जो जो मेरी क्लास में जुड़ेगा, प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देगा, और जो जो कॉन्सेप्ट्स आपको मुश्किल लगते हैं, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम मुझे ये चीज मुश्किल लगती है, फटाफट से 10 मिनट में मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझा दो। जल्दी से वीडियो को लाइक ठोक दो दोस्तों, और शेयर कर दो जितने लोगों में शेयर कर सकते हो। और जल्दी ही आपके सेशन 10 से 11 शुरू होंगे, सिर्फ आपके भविष्य के लिए, ठीक है। जी जान लगाने को मैं तैयार हूं। तो लड़कियों डरना नहीं है, लड़कों हमें भी नहीं डरना है, और अपने पेपर को क्वालिफाई करना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जुड़ना जरूर, और लाइक ठोक दो फटाफट से सभी लोग।